नमस्कार जी। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज गांव खरकड़ा में, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में और महम विधानसभा क्षेत्र में लगता है, वहां पर जो हरियाणा प्रांत के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके ओएसडी जो कि वीरेंद्र दहिया जी आए हैं और उनके स्वागत में पूरा गांव यहाँ पे आया है आतिथ्य सत्कार के लिए। उनमें मालाएं डाली हैं बुज़ुर्गों ने और उनके सम्मान में अंदर लेके गए हैं। उन्होंने ये जो शुरुआत की गई है गांव खरकड़ा में, जो कि भूपेंद्र अहलावत जी, जो कि सामाजिक कामों में कर्मठ हैं और उसने अपनी जीवन की जो पैतृक ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, वो गांव को समर्पित की है। और वहाँ पे खेल का आयोजन करने के लिए तरह तरह के खेल और कुश्ती का जो हॉल का निर्माण किया गया है, वो काफ़ी हो चुका है, बन चुका है। और उसी में कदम ताल में जो उन्होंने मुहिम समाज के लिए ली हैं, उसके अंदर एक स्टेप था कि नशे का बढ़ता प्रकोप से बचाने के लिए युवा भविष्य को, तो उसमें ओएसडी साहब के कार्यक्रम को लिया है और इस पे नशा मुक्त जो समाज होना चाहिए उसके ऊपर विचार लेके ये कदम रखे गए हैं। और जो जैविक खेती है उसके ऊपर भी उन्होंने फुलजोर वचन भी रखे। और इस जो अखाड़े के जो नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी एक ऐसा गीत बनाकर पेश किया कि जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और नशा मुक्त समाज हो और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए वो एकजुट होकर कार्य कर सकें। इस मंच पे मुख्य अतिथि को लेके आया गया और उन्होंने अपने विचार से पूरे गांव के इन वासियों को प्रेरित किया, नौजवानों को मार्गदर्शन दिया। सब प्रभावित हुए और खुले अल्फाजों में और साधारण भाषा में ग्रामीण स्तर की उन आवाज़ों को, उन बातों को जिंदा किया और उन रास्तों पे चल के पूरा जो नौजवान साथी थे प्रेरित हुए। भारत माता के नारों से, जय घोष से पूरा पंडाल जगमगा उठा और उन्होंने जो विचार रखे प्रभावशाली थे। और अब उनके जो मुखारविंद से हम इंटरव्यू लेंगे, उसको आप सुनिएगा। आइएगा, मिलवाते हैं। नमस्कार जी, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो क्लिप है ये है उत्तर भारत के हरियाणा प्रदेश के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में और खरकड़ा गांव में। ऐतिहासिक गांव है और इस गांव में ऐतिहासिक पल अब बन चुका है। ओएसडी जो सीएम ओएसडी हैं हमारे वीरेंद्र दहिया जी, इस गांव में आए हैं। इस गांव के प्रांगण में अद्भुत उन्होंने विचार रखे हैं, गांव को डेडिकेट किए हैं। और ख़ास बात यह है कि इस गांव में एक सोशल एक्टिविस्ट जो भूपेंद्र भाई जी हैं, उन्होंने इस गांव को अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन जो पैतृक थी वो गांव के नाम की है। और इस गांव के भविष्य के लिए, छोटे बच्चों के लिए खिलाड़ी देने के लिए और अच्छा नेतृत्व देने के लिए इस गांव में अपनी जो ज़मीन थी पैतृक, वो गांव को समर्पित की है। और उसी पहल में ओएसडी साहब दहिया जी हमारे बीच में आए हैं, जो कि गांव में इस प्रेरणा को देख के अपने जो व्यक्तित्व से, जो इस गांव के इस नेतृत्व में जो अपने विचार दिए हैं, शब्द दिए हैं, लाजवाब थे, अद्भुत थे। आपको भी रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। जी, नमस्ते। सबसे पहले आप सबका, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। सर, मैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि जैसे जो ये भूपेंद्र भाई जी ने भी पहल की है गांव में, और जो कि वास्तव में जरूरत भी है, तो इस पहल को देख के आपको कैसा अनुभव हुआ इस चीज के बारे में? देखिए, वास्तव में सबसे पहले तो आपके चैनल का जो नाम है ना, वो वही संदेश है इस भारत को। क्योंकि भारत को अगर गाँव के ऊपर स्वाभिमान नहीं होगा और गाँव वर्तमान में जिस दिशा में और जिस गलत की ओर जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे अनेक भूपेंद्रों की ज़रूरत है। जिस प्रकार का यहाँ पर आकर के काम किया है, क्योंकि कोई भी गाँव का जो विकास है वो गलियों से, बिल्डिंगों से नहीं होता। जब तक वहाँ के लोगों के बीच में उनके अपने गाँव के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान नहीं होगा, जब तक वो ये मान लो कि मौत की ओर दिशा, उसके पतन की ओर वो जा रहा है। तो आज यहाँ पर मैंने देखा, गाँव का इतने अच्छे छोटे-छोटे बच्चे और अपनी माताएँ यहाँ पर थी। गाँव के यानी संपूर्ण गाँव का दृश्य एक ही बिल्डिंग में मुझे यहाँ पर दिख रहा था। और इतने उत्साहित, इतने संस्कारित और इतने अनुशासित, क्योंकि अनुशासित समाज ही शक्ति होती है, बाकी तो भीड़ होती है।
क्योंकि भीड़ जो होती है वो अनुशासित नहीं होती, वो भेड़ होते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे देखे, तो इन्होंने जैसे सब लोग चलने लगे, लेकिन बच्चे वहीं बैठे रहे, क्योंकि बच्चों को तब तक आदेश नहीं आया था। तो अपने आप में ना ये एक बहुत अच्छा शुभ संदेश है इस भारत के लिए, इस हरियाणा के लिए। खरखड़ा तो है ही। तो मुझे आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि ये संदेश गाँव-गाँव जाना चाहिए। और खरखड़ा जो गाँव है, ये दर्शनीय स्थान है। मैं तो 100% यार इस गाँव को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से तो आने वाले, देखने वाले अनेक लोग यहाँ इस गाँव के दर्शन करने के लिए आया करेंगे। जैसे कि जो यहाँ के गाँव को एक आशा थी कि इस गाँव में जो पहल हुई है और भूपेंद्र भाई जी ने की है, क्या ऐसी पहल जैसे आप तो पूरे समाज में, पूरे दुनिया में घूमते हैं और ऐसे-ऐसे कामों में आपको आमंत्रित करते हैं। क्या ऐसा कोई दृश्य है, कुछ ख़ास तौर पे कुछ ऐसा है कोई कि ऐसा ही वहाँ पे भी देखने को हाँ, मिला था? ऐसे कई सारे गाँव इस दिशा में चल रहे हैं। कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। लेकिन ये वास्तव में जैसे एक गाँव है उझाना, एक गाँव है भाली, एक गाँव है बसाना, मैं जहाँ पर जाके आया हूँ। मेरे गाँव के अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे इस प्रकार के प्रयास किए हैं। लेकिन अगर उनको रैंकिंग देनी पड़े और आज एक संख्या की दृष्टि से बात करनी पड़े, और ये जो एक तरह से जो एक वो बोलते हैं ना कि सभी लोग हमें एक स्थान पर थे गुलदस्ते के रूप में, तो नंबर 1 मैं कह सकता हूँ आज के अभी तक मैंने देखा है। उजाना गाँव में भी एक अलग प्रकार का विकास था, वहाँ भी लोगों ने अच्छा काम किया हुआ था। लेकिन यहाँ जो देखा है, बड़ा एकदम एकदम माइक्रो मैनेजमेंट एक तरह से मैं इसको कहूँगा। वाह जी वाह! ये गाँव के लिए भी प्रशंसनीय बात है। एक दूसरा सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे आप सरकार में हैं, आपका ओहदा है, तो जैसे सरकार में ऐसे कौन-सी विधियाँ हैं या नीतियाँ हैं जिसके तहत कोई भी गाँव का सोशल एक्टिविस्ट चाहे मदद लेके अपने गाँव में ऐसा गुलदस्ता सजाना, तो ऐसी कौन-सी ऐसी नीतियाँ हैं? देखो, जिस प्रकार सरकार ने बिना खर्चे बिना पर्ची का एक संकल्प लिया है कि लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरियां देने का काम जो हमने लोगों ने किया है, तो इसके लिए हमने पढ़ाई के लिए आकर्षित किया है, लोगों को उत्साहित किया है, प्रेरित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो उसके लिए हम लोगों ने साथ साथ एक काम और किया है, हमने ई लाइब्रेरी का काम किया है। यानी किसी गांव में अगर कोई भवन है, इस प्रकार से उसका एक माप माप है 1500 स्क्वायर फीट 1600 स्क्वायर फीट के लगभग का, उसमें अगर कोई गांव में इस प्रकार से ऐसा कोई भूखंड है, कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में हम ई लाइब्रेरी देते हैं ताकि गांव के बच्चे वहां पढ़ सके। तो ये अपने आप में गांव को, बच्चों को उस दिशा की ओर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही गाँव में हमने ये तय किया है कि गाँव में जैसे चौपाल वाला विषय था, तो चौपाल कुछ समय के बाद उसका एक राजनीतिक उपयोग हो गया। जातियों की चौपालें बनने लगी। लेकिन जिस प्रकार मैं इस गाँव में आया, यहाँ समरसता की बात हुई। यानी सारा समाज एक है, हम जातियाँ में थोड़ी बँटा है। ये तो सारा का मैं एक किसी ने मुझे कहा कि भई किसी के यहाँ कोई गलत कार्य हो जाता है अगर, तो इस गली में तो बेशक वो किसी जाति विशेष में हुआ होगा। लेकिन वहाँ गाँव से बाहर निकल के तो खरखड़ा में हुआ है। किसी की बेटी के साथ कोई गलत हो गया, तो यहाँ पता लगेगा कि फलाँ की बेटी के साथ हो गया। लेकिन खरखड़ा से जब बाहर निकलेंगे, दूसरे गाँव में जाएँगे, तो खरखड़ा की बेटी के साथ हुआ है। वहाँ की जातियाँ नहीं होती, वहाँ कोई वर्ग मोहल्ले नहीं होते। इसलिए हम लोगों ने तय ये किया कि एक सामुदायिक भवन बने। गाँव का किसी प्रकार का कोई फंक्शन है, कोई इस प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम है, तो 1-2 एकड़ के अंदर ऐसा भवन बने और वो भवन के अंदर लाइब्रेरी बने। तो गाँव के विकास का सबसे पहला वो एक तरह से मैं उसको मानता हूँ। जी। और जैसे इसका मान लो ये तो जैसे कोई भी ग्रामीण धरा पर जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो मदद की गुहार करते हैं। जैसे मान लो पेड़-पौधा है या फिर सामाजिक विचार भावनाएँ हैं, आपसी भाईचारा बढ़ाने की बातें हैं, सफाई की बातें हैं या फिर शिक्षित करने की बातें हैं, नशा मुक्ति के लिए अलग-अलग विभागों में या अलग-अलग चीज़ों में सोशल एक्टिविस्ट अपनी प्रतिभा को लगाना चाहता है या अपने गाँव को सजाना चाहता है। उसमें ऐसा कोई है कि वो सरकार की भी मदद ले सके और गाँव में अपनी इस व्यवस्था को भी स्थापित कर सके? बिल्कुल, सरकार ने अनेकों प्रकार की ऐसी सुविधाएँ दी हुई हैं, जैसे पेड़ लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, ₹50 पेड़ उनको दिया जाता है। लेकिन ये सरकार की जो बातें हैं ना, ये लालच पैदा करके देने वाली बात हो गई। लेकिन जब तक स्वाभिमान अपने गाँव के प्रति स्व का भाव नहीं होगा, मेरा गाँव है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये जब तक भाव नहीं आएगा, तो सरकार कितनी भी बड़ी योजनाएँ बना ले, वो हर क्षेत्र में है, जैसे नशा मुक्ति का विषय बढ़ाते हैं। अभी हरियाणा ने एक 1500-1600 किलोमीटर की एक साइक्लोथॉन यात्रा निकाली है और हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका शुरुआत की गई, उसका वो किया गया ताकि एक संदेश जाए
कि ड्रग्स के जिस प्रकार का एक हैबिचुअल हो गए हैं लोग, युवाओं के पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए नशा मुक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और नशा मुक्ति के लिए जो लोग काम करते हैं उनको सरकार सहयोग करती है। हमारे यहाँ सोनीपत के अंदर कोई एक युवक हैं, वो नशा के विरुद्ध काम करते हैं और रक्तदान का काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी निजी ग्रांट से उनको पैसे भी दिए ताकि आप लोग इस काम को सुचारू रूप से चलते रहें। मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने भी इनको एक संदेश दिया कि मैंने मुख्यमंत्री से सलाह करके और इस पूरी जानकारी को लेकर के यहाँ भी मैं सहयोग कराने के लिए उनसे यहाँ पर मैं वचन करके जा रहा हूँ। वाह जी वाह! कुछ ऐसा नॉमिनेट भी किया है कि मतलब इतनी धनराशि या फिर इस नहीं, विधि के तहत? वो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उनको विषय बताएँगे और अच्छे से अच्छे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इनका अच्छा अंत में जैसे कि जो भी दर्शक देख रहा है, गाँव स्तर पर और अपने डिस्ट्रिक्ट या राज्य और राष्ट्र स्तर पर कुछ ऐसी बात कि इस गाँव गाँव से निकलने वाले जो राष्ट्र निर्माणकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, वो इस विधि से अपने गाँव के राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। दर्शकों को या बच्चों को क्या बिल्कुल, संदेश दें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति एक एक तरह से देश की कड़ी के रूप में है। तो वो अपने आप को इस देश की जैसे चेन होती है ना, तो चेन की जो शक्ति होती है वो कड़ी में होती है, एक कड़ी में। अगर वो कड़ी कमज़ोर होगी तो चेन कितनी भी मज़बूत हो, एक कड़ी कमज़ोर होगी तो चेन टूट जाएगी। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि देश का हर बच्चा, हर बड़ा इस देश का ज़िम्मेवार नागरिक है और उसकी ज़िम्मेवारी बनती है। अगर वो कमज़ोर हो गया, वो टूट गया, इस देश के प्रति उसका प्रेम खत्म हो गया, तो ये देश टूट जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देश सर्वोपरि और हम जो करें, मैंने एक बात और यहाँ पर कही थी कि ये जो बच्चे हम पाल रहे हैं ना अपने, ये वास्तव में मेरे अपने बच्चे नहीं है ये देश राष्ट्र के बच्चे, राष्ट्र का एक कर्तव्य है हमारे ऊपर कि जिम्मेवारी है ताकि हम राष्ट्र को एक अच्छा संस्कार में, अच्छा युवा, अच्छा एक इंजीनियर, अच्छा एक प्रोफेशनल, अच्छा कुछ इसको दे सके। तो ये एक तरह से मेरा संदेश है कि हम समाज में बच्चों को इस तरह से पालें कि देश की संपत्ति के रूप में उसका संरक्षण करें। हरियाणा में जैसे रागनी का बड़ा चाव है और आप भी हर स्टेज पर रागनी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। 2 शब्द मैं इसमें और सुनना चाहूँगा ताकि मेरे दर्शक भी आपसे नहीं, जुड़ सकें। मेरा तो केवल रागिनी के माध्यम से जो वो रागिनी की लाइनें थी, वो तो इतना ही था कि भई इतना सेल्हा काम नहीं से जो हमने पकड़ा है, या खिलनी मिलनी माता को ना यो हाड़ फोड़ खसरा है, यो हनुमान का लंका द्रोण डग डग पे खतरा है, और झगड़ा यो किसी गैर तक को ना शामी भी अपना है। हमने शत्रुता से नहीं लड़ना भिड़ना, वो सामने वाला अपना ही है, उसमें कुछ दोष आए होंगे, उसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, उसमें कुछ मतभेद हुए होंगे, लेके आएंगे और ईश्वर के रूप में कि योगेश्वर से संगठन हमारा, कहते हैं गाम राम हो है, ऐसे मैंने भगवान कृष्ण के रूप में कि ये जो संगठन है भगवान कृष्ण जी का है के रूप में है, इसकी आवश्यकता अनुसार हम अर्जुन बनकर इसका काम करेंगे। योगेश्वर से संगठन हमारा, हम अर्जुन धनुर्धारी और हम बदलेंगे भाग देश का, यह बात समझ में आ रही। धन्यवाद। वाह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों हमारे बीच में जो शब्द रखे हैं वाक़ई प्रभावशाली हैं और ऐसे ही हर गाँव में जाके और जो भी जहाँ भी सामाजिक कड़ी होती है उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं और गाँव को प्रेरित करके, नौजवानों को, नागरिकों को प्रेरित करके परिवर्तन लाने के लिए वो अपना इसमें अंश बनकर भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई वीडियो के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।